अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्रिजिल मुहज्जलिन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم तेरे बाद हंसना नहीं आया तेरे बाद हंसना नहीं आया उजड़े इंज दे हंसना नहीं आया तेरे बाद जितियां हिजर ने इंज वांग मारा दितियां हिजर ने इंज वांग मारा की रहमत पूछया हजारों कुछ इंज दगन है दसना नहीं आया तेरे बाद हाकिम विहा से हाकिम की कुछ नहीं हाकिम विहा से हक कहीं तू रोरे खसना नहीं आया तेरे बाद अल्लाह तबारक व तआला की तमाम तारीफ़ें हम्द व सना के बाद दरूद अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म शहंशाह अम्बिया इमामुल अम्बिया सिराजुल अम्बिया सिराजुल अम्बिया मंबजुल सफ़ा अहमद मुज्तबा ज़ौक़ से कहने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नज़राना इक़रात पेश करने के बाद मेरे मोअज़्ज़ज़ीन कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की बड़ी ही मशहूर मरूफ़ आयात बेजिना तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जुमा का सदका दुनिया में और कब्र में और मैदान महशर में निजात का सबब बनाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की बड़ी ही मशहूर मरूफ़ आयात बेजिना 5वां पारा 5वां पारा और 5वां ही रुकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिअल्लाह व अतिअर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और जो हुक्मरान हैं उनकी इताअत करो। तो इस आयत करीमा से यही जाहिर हो रहा है कि अल्लाह ने अपनी इताअत का हुक्म फरमाया, अपने रसूल की इताअत का हुक्म फरमाया और फिर उस का हुक्म फरमाया जो हुक्मरान हैं। कौन से हुक्मरान हैं? जो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन जो है उनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा दिया। आज का जो मौजू है अदब का है। अदब जो है वो बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ में मौजूद है कि जनाब सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने
आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जगह का बहुत ज़्यादा अदब किया जिस मकाम पर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे। और फिर दूसरे मकाम पर जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने और वक़्त जब गुजारा तो उस जगह का जनाब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्होंने उस जगह का बहुत अदब किया जहाँ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठते थे। और तीसरे मकाम पर अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुन्नुरैन आपने उस जगह का अदब किया जहाँ जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहाँ बैठते थे। और फिर हज़रत अली मुल्काशिर खुदा इन्होंने उस जगह का अदब किया जहाँ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठते थे। तो इन हदीसों से साबित हुआ कि अदब जो है वो बहुत ज़रूरी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के दूसरे मकाम पर 57वां सिपारा और 13 रकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, आयात बय्यिनात का मफ़हूम है कि जिसने इन चीज़ों का एहतराम किया, जिसने इन चीज़ों का एहतराम किया उसका दिल जो है वो परहेजगारों में से है। इस आयात करीमा से ज़ाहिर हुआ कि जिसने अदब किया, किनका? जिसने अदब किया अल्लाह के नबी आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का, उनका दिल परहेजगारों में से है। और इसने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन का अदब किया, उनका मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। और इसके बाद जिन्होंने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का अदब किया, जिन्होंने अल्लाह के वलियों का अदब किया, तो इससे ज़ाहिर होता है कि उनका जो दिल है वो मोमिनों में से है, परहेजगारों में से है। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ीन, सही बुखारी में लिखा है, सफ़ा नंबर 190 में लिखा है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम से गुजरे, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन भी साथ हैं। जब कब्रिस्तान से गुजरे तो अल्लाह का नबी 2 कब्रों के दरमियान में से गुजरा और देखा, कब्रों को देखा तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रुक गए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन से कहा कि ऐ सहाबा यहाँ रुक जाइए। तो अर्ज़ करने लगे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की, या रसूलल्लाह फ़िदाका उम्मी व अबी, या रसूलल्लाह क्या मामला है, क्यों? तो आपने फरमाया ये जो 2 कब्रें हैं आसपास, जो दाएं बाएं में 2 कब्रें हैं, इन कब्रों में अज़ाब हो रहा है, इन कब्रों में अज़ाब हो रहा है। सही बुखारी में मौजूद है, सफ़ा नंबर 190 में मौजूद है। अल्लाह के नबी का गैब का इल्म देखें कि आप कब्रिस्तान में से गुजरे, 2 कब्रों के दरमियान में से गुजरे और जान लिया कि इन 2 कब्रों वाले जो हैं इन पर अज़ाब हो रहा है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन अर्ज़ करने लगे कि फ़िदाका उम्मी व अबी, या रसूलल्लाह हमें भी बताएं कि इनको अज़ाब क्यों हो रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसलिए अज़ाब हो रहा है, एक शख्स को इसलिए अज़ाब हो रहा है कि वो चुगलखोर था, चुगलियाँ करता था। चुगलखोर कौन होता है? चुगली किसे कहा जाता है? चुगली वो होती है कि अगर 2-4 बंदे अगर मखसूस किसी जगह पर अगर बात कर रहे हों और अपनी मुखस्सस या खसूसी बात कर अगर करते हैं तो 5वां बंदा अगर सुन लेता है, छुप के सुन लेता है या वैसे सुन लेता है, तो वो जो बात कर रहे होते हैं उनके दुश्मन को जाकर अगर बता देता है कि फ़लाँ मकाम पर, फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ बंदों ने ये बात की, मैंने सुना और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो ये है चुगली, इसे कहते हैं चुगली करना।
जैसा कि आजकल औरतों में ये बात बहुत ज़्यादा है कि बाहर अगर 2-4 औरतें माएँ बहन अगर एक जगह पर जमा हो जाएं तो फिर वो ऐसी बातें करेंगी जिनसे ये जाहिर होगा, और कहाँ कोई ऐसा मकाम है, किसी ऐसी जगह पे इस तरह होता है कि सारा सारा दिन ही बातें करती रहती हैं, तो इनसे अल्लाह ने मना किया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो चुगलखोर है, जो चुगली करता है, उससे कब्र में अजाब होता है। तो मालूम हुआ कि वो जो दो कब्रें थी जो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे गुजरे, और फरमाया कि ये जो चुगली करता था इससे इस वजह से अजाब हो रहा है, इस वजह से इन्हें अजाब हो रहा है। दूसरी कब्र में जो अजाब हो रहा था उसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो दूसरी कब्र है इसमें जो अजाब हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि ये जो आदमी था ये कोई बड़ा गुनाह न करता था, कबीरा सगीरा गुनाह न करता था, बड़ा गुनाह न करता था। बड़ा गुनाह शराब पीना, जिना करना, चोरी डकैती करना, ये बड़े गुनाह न करता था, बल्कि सबसे छोटा गुनाह करता था। सहाबा हैरान हुए, या रसूलल्लाह वो कौन सा गुनाह है जो ये करता था? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जो गुनाह करता था, जब ये पेशाब करता था किसी बाहर मैदान में या किसी खेत में या ज़मीन के किसी भी हिस्से में करता था, तो अपने पेशाब के जो कतरात हैं वो इसके कपड़ों के ऊपर गिरते थे, पेशाब के कतरे कपड़ों के ऊपर गिरते थे और उनका ये ख्याल न करता, इसकी वजह से इसे अज़ाब हो रहा था। अब इससे ये बात जाहिर होती है, और अदब ऐसा जाहिर होता है कि जब आप कोई भी शख्स किसी मकाम पर ज़मीन के किसी भी हिस्से में अगर बंदा हाजित करता हो या पेशाब वगैरह अगर करता हो, तो सबसे पहले ये देखे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाना काबा की तरफ मुंह ना करे, और फिर फरमाया कि पीठ न करके बैठे और अपने कपड़ों का ख्याल करता हुआ हाजित करे। तो इससे मालूम हुआ कि जो वो दो कब्रों वाले जो थे, दो कब्रों वालों जो थे जिनको अजाब हो रहा था, तो अल्लाह के नबी ने देखा, और गैब का इल्म और नहीं तो क्या है, आप बाहर खड़े हैं, बाहर तशरीफ फरमा है, और कब्र में जो हो रहा है वो बता रहे हैं। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह का नबी, हमारा जो अकीदा है इसमें ऐसी मजबूती होती है। तो मेरे मौजूदीन वाजिबुल एहतराम, इससे मालूम हुआ अल्लाह के नबी का गैब का इल्म जो है वो जाहिर होता है, और सुन्नत अहले जमात का जो अकीदा है वो भी मजबूत होता है, और एक सबूत पैदा होता है। इस हदीस पाक से सही बुखारी शरीफ में मौजूद है, सफ़ा नंबर 190 में हमारे अकीदे की बात जाहिर होती है कि अल्लाह के नबी ने दो कब्रों में जो देखा, अजाब होता हुआ देखा। एक तो ये मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी गैब का इल्म जानता है, और दूसरा फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ सहाबा जाओ और 2 सब्ज़ टहनियाँ लेकर आओ। 2 सब्ज़ टहनियाँ, एक रवायात में आता है कि बबूल की है और दूसरी पिपल की। ये 2 टहनियाँ मंगवाई अल्लाह के नबी ने, और उस 2 टहनियों को फरमाया एक को एक कब्र पर रख दो और दूसरी को दूसरी कब्र पर। तो अल्लाह के नबी ने टहनियाँ मंगवा कर अपने दस्ते मुबारक से उन कब्रों के ऊपर वो टहनियाँ रखी। अब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन का अकीदा देखें। आप सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने कहा कि सदक़ता, कि हम इनको मानते हैं, हम यकीन करते हैं कि वाकई ही जो अल्लाह के नबी ने कहा सच कहा। जाहिर हुआ सहाबा का अकीदा
कि अल्लाह के नबी ने कहा कि कब्र में अजाब हो रहा है, उन्होंने माना कि अजाब हो रहा है। अगर वो दो लकड़ियाँ, वो दो छड़ी यानी कि मंगाई गई, टहनियाँ मंगाई गई, और उन टहनियों से अल्लाह के नबी ने फरमाया इसके ऊपर रखने से जब तक ये हरी रहेगी, जब तक ये हरी रहेगी ये तस्बीह करती रहेंगी और इनको अजाब नहीं होगा। अब दूसरे अकीदे की बात जाहिर हो रही है। अब हम जो सुन्नत अहले जमात, हम जो अगर मिज़ारों पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर अगर फूल वगैरह अगर चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, तो हम कोई शिरक नहीं करते, बिद्दत नहीं करते, बल्कि हम तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करते हैं। अल्लाह के नबी ने जो कब्रों पर टहनियाँ रखी, फरमाया जब तक ये पड़ी रहेंगी और सब्ज़ रहेंगी इनके अजाब इनके ऊपर ना होगा। और हम क्या करते हैं? हम भी यही करते हैं ना। और दूसरे मकाम पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन का जो अदब है वो मालूम हुआ, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस जगह का अदब किया जहाँ आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, और फिर उसी जगह का उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदब किया जहाँ सिद्दीक़ अकबर बैठते थे। फिर उस जगह का उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदब किया जहाँ उमर बैठते थे, और फिर उस जगह का हज़रत अली मुर्तज़ा खुदा ने अदब किया जहाँ उस्मान गनी बैठते थे। जगह का पर बैठना, उस जगह का अदब ऐसा है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमा दिया 17वां सिपारा 13 रकू में कि जो इन चीज़ों का अदब करे, जो इन चीज़ों का अदब करे, उनका दिल जो है वो मोमनों में से है। मालूम हुआ कि जो इनका अदब करता है वो मोमनों में से है। और एक अकीदा और भी जाहिर होता है, क्योंकि मुसलमान देवबंदी वाबी के जो मौलवी हैं खलील अहमद, ये अपनी किताब में लिखते हैं कि अल्लाह के नबी को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं, और ये लिखते हैं कि मैदान हशर में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। फिर लिखते हैं कि शैतान का इल्म और इज़राइल जो फरिश्ता है उसका जो इल्म है, इन दोनों के इल्मों में से अल्लाह के नबी का इल्म कम है। तो गौर कीजिए, जो नबी सही बुखारी में मौजूद है, कब्रों के अंदर जो हो रहा है अगर वो बता सकता है तो उसके अपने इल्म का क्या मकाम होगा। और अब ये रहा, फिर मुस्लिम शरीफ में आइए, और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके यहाँ मेहमान आ गए, घर में मेहमान आ गए, और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मौजूद थे। मेहमान आए तो कहा बीवी से कि इनके लिए खाना बनाओ। खाना बनाया गया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आका दो आलम सल्लम के पास मौजूद थे, तो ज़्यादा टाइम गुजर गया, पूरा दिन ही गुजर गया। आपके बेटे अब्दुर्रहमान मौजूद हैं। तो जब शाम को जब आए ना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और पूछा, घर वाले से पूछा भी इन मेहमानों को खाना नहीं दिया। तो बीवी ने अर्ज़ की कि ये तो आपका इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए मैंने इसे खाना नहीं दिया। कह रहे थे कि जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आएंगे, आप जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आएंगे तो उनके साथ बैठ के हम खाना खाएंगे। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान देखें। एक प्लेट में खाना रखा गया, एक प्लेट में खाना रखा गया, मेहमान भी मौजूद हैं, मेहमान भी आ गए, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ मिल गए। जैसे जैसे खाना खा रहे हैं, जैसे जैसे खाना खा रहे हैं, खाना और बढ़ता जा रहा है, खाना और बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम शरीफ की में ये मौजूद है, उनके उन मेहमानों की ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकले वो लिखे हुए हैं। और मेहमान जो खा रहे कहते हैं कि जैसे जैसे हम
लुकमा उठाते हैं, ये लफ्ज़ है, जैसे जैसे हम लुकमा उठाते हैं उस लुकमे के नीचे से खाना और ज़्यादा होता जाता है, ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अपनी बीवी से कहा अब ये खाना इतना ज़्यादा हमने खा लिया, पेट भर के खा लिया और खाना ख़त्म नहीं हुआ, बढ़ गया, इसे रख दो, ये अल्लाह के नबी के पास लेकर जाऊंगा। तो अल्लाह के नबी के पास, आका दो आलम सल्लम के पास सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वो खाना लेकर गए, अल्लाह के नबी के पास लेकर गए। जब अल्लाह के नबी के पास लेकर गए तो उलमा फरमाते हैं और मुस्लिम बुखारी शरीफ में मौजूद है कि अल्लाह के नबी के पास जितने भी सहाबा बैठे थे, कम से कम 1000 की तादाद में बैठे थे, सब ने वो खाना खाया और खाना ख़त्म नहीं हुआ। तो सिद्दीक़ अकबर के घर का ये खाने का अगर ये मकाम है तो उसका अदब का क्या मकाम होगा, और अगर सहाबी का ये मकाम है तो अल्लाह के नबी का क्या मकाम होगा। तो इससे मालूम होता है कि हम अपने अकीदे जो हैं मजबूत करें, हम अपने अकीदे मजबूत करें, और उलमा फरमाते हैं कि इनसे हमें बचना चाहिए, अपना अकीदा बचाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का नबी जो है, अल्लाह के नबी ने अदब और एहतराम बता दिया। हम क्या करते हैं, अदब करते हैं ना, जब अल्लाह के नबी का नाम आए तो हम अपने अंगूठे चूम कर आंखों पर लगाते हैं, क्यों कि हमने अदब किया। और हमने अदब किया, अगर सहाबा-ए-किराम अगर हम अदब करते हैं, किसी पीर मुर्शिद अगर कोई आ जाए तो उसका अदब करते हैं, अगर किसी मीज़ार पर चले जाएं तो उस मीज़ार का हम अदब करते हैं, वहाँ पर अगर अदब करते हैं, अगर बड़ों का हम अदब करते हैं, अगर अपने बाप का हम अदब करते हैं, बुजुर्गों का अगर अदब करते हैं, अगर अपने उस्ताद मोहतरम का अगर अदब करते हैं, तो ये अदब का सबक हमको किसने सिखाया? सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने। आपने अदब करके बता दिया कि अदब पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। तो मेरे बहुत अज़ीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला